वेलकम टू राष्ट्रीय ऑनलाइन क्लासेस। 10th फाउंडेशन वाले सभी का स्वागत है बच्चों। और आगे हम पढ़ते हैं इसका। ठीक है, एक बार सभी बच्चे आ जाएं, फिर शुरू करते हैं बच्चों। वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए बच्चों, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये चैप्टर चल रहा था हमारा। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। देखिए, आज हम शुरू कर रहे हैं आगे की बात। एक बार सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन करके समझ लें, ठीक है। आई एम फाइन बच्चों। और आई थिंक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया था। यस, एक बार बता दीजिए, एसेक्सुअल कंप्लीट हो चुका है ना बच्चों हमारा? ओके, आई एम फाइन बच्चों। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है ना? बिल्कुल हो गया है। तो आज हम किसकी बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। किसकी बात करने वाले हैं बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए बच्चों, नाउ वी डिस्कस टुडे अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, और इसमें हम प्लांट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों, और एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम समझने वाले हैं आज यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या करने वाले हैं, देखिए समझिए बच्चों। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके अंदर आप क्या समझेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपन समझेंगे कैसा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा, जिसमें दो इंडिविजुअल्स हों, मेल एंड फीमेल। कितने इंडिविजुअल्स हो बच्चों? दो। एक मेल होगा और एक क्या होने वाला है बच्चों? फीमेल होगा, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसको कैसे समझेंगे अपन कि सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बात रखने वाले? पहले तो एक तो बेटा टू इंडिविजुअल्स होंगे, इंडिविजुअल्स होंगे, एक मेल और दूसरा कौन होगा बेटा? फीमेल। इतना क्लियर है? एक कौन रहने वाला है बच्चों? मेल, और दूसरा कौन रहने वाला है? फीमेल। दूसरा, प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट्स। गैमेट्स बताओ बच्चों, क्या क्या प्रोड्यूस करेंगे ये? मेल एंड फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे। एक मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगा और दूसरा किसको प्रोड्यूस करेगा बच्चों? फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। आगे समझिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोज वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बच्चों? वेरिएशन आता है। तो मैं लिख सकता हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉज वेरिएशन।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉज वेरिएशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आती हैं और वेरिएशंस की वजह से ये दुनिया इतनी रंग बिरंगी है, ये समझ लिया, ठीक है बच्चों। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉज वेरिएशंस प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट्स और 2 इंडिविजुअल्स होते हैं यहाँ बच्चा। कितने इंडिविजुअल्स होते हैं? 2 इंडिविजुअल्स होते हैं, एक मेल होता है और एक क्या होता है बच्चों? फीमेल होता है। इतना क्लियर है ना? आगे समझिए। इसके बाद क्या समझने की कोशिश करेंगे अपन? तो क्या सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट्स में भी होता है? यस बच्चा, प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। तो अपन यहां पर सबसे पहले प्लांट्स का समझेंगे, प्लांट्स का, और फिर हम किसका समझेंगे यहां पर बच्चों? एनिमल्स का। एक तो हम समझेंगे प्लांट्स का और दूसरा किसका पढ़ेंगे बच्चों? एनिमल्स का। ठीक है, सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन कर ले एक बार, सभी बच्चे, और उसके बाद अपन बात करते हैं बेटा प्लांट और एनिमल्स। तो इसमें समझेंगे अपन कि सर प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है और एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इस चीज को अपन क्लियरली समझने वाले हैं। ओके बच्चों, अब देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर अगर अपन समझेंगे तो सबसे पहले सेक्स ऑर्गन्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं फ्लावर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों आज हम? फ्लावर के बारे में। और फ्लावर को अगर हम समझ में आ गया तो हम उसका रिप्रोडक्शन भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि व्हाट इज फ्लावर, वो बना कैसे और उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है बच्चों? आगे चलिए अपन यहां से, और आज हम बात करेंगे फ्लावर की। तो यहां से हमें क्या समझना है? आज मैं आपको समझाने वाला हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। क्या समझाने वाला हूं बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। क्लियर है? यहां से आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए, और हेडिंग में हम मेंशन कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है बच्चों, अब जो हमारे प्लांट्स हैं वो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, सुंदर होते हैं, हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। नेचर हमारे लिए बहुत कुछ देती है, हम उसको कुछ नहीं देते, बस कचरा 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 देते हैं। ठीक है, बिकॉज वी आर कचरा। तो यहां पर हम देखेंगे बच्चों कि इनके अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो डेवलपमेंट होगा वो कैसे होगा और फ्लावर कैसे बनते हैं, उस सब चीजों के बारे में पता करते हैं। तो सबसे पहले ये बताओ बच्चों, आपने एक फ्लावर को जब सीन किया है, फ्लावर जब आप लोगों ने देखा है तो उसके कुछ पार्ट्स हैं, तो पहले डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। चलिए देखो समझते हैं। देखिए हम एक प्लांट बना लेते हैं पहले। ये उसका स्टेम हो गया, ये उसकी लीव्स हो गई, ये उसकी रूट हो गई। ठीक है बच्चों, और यहां पर ये फ्लावर हो गया। क्लियर है बच्चों? ये तो दिखाई दे रहा है ना सर? नो वीडियो। आप स्कूल नंबर पे बेटा मैसेज कर सकते हो अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आपको। ठीक है बच्चों, स्कूल नंबर पे। आप सुनिए बच्चों, यहां पे अगर हम देखें तो ये लीफ है, ये लीफ है बच्चों। ठीक है, याद करो लास्ट क्लास में हम बात कर चुके हैं कि सर प्लांट्स के पास एक रूट सिस्टम होता है और एक शूट सिस्टम होता है। याद आ रहा है बच्चों? तो दिस पार्ट इज रूट सिस्टम, कौन सा सिस्टम है बच्चों? ये रूट सिस्टम, और दिस पार्ट इज अ शूट सिस्टम।
ओके, एक तो कौन सा है बच्चों, रूट सिस्टम, और दूसरा कौन सा है बच्चों, शूट सिस्टम। अब क्यों बता रहा हूं इसको, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर है और आज हम डिटेल किसका पढ़ने वाले हैं बच्चों, फ्लावर का डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो इसको कैसे समझेंगे अपन, समझिए, देखो इस फ्लावर को बड़ा कर लीजिए, चलो करते हैं, थोड़ा सा बड़ा और इसे समझने की कोशिश करते। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन ब्रेन में क्या आना चाहिए, सर फ्लावर क्या है, आंसर करते हैं। देखो बेटा, खुद से क्वेश्चंस करेंगे ना तब समझ में आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके ब्रेन में आया कि नहीं आया, फ्लावर क्या है। फ्लावर भगवान को चढ़ाते हैं, फ्लावर शादियों में हम सजावट के लिए यूज करते हैं, फ्लावर घर पे रखते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं। लेकिन ये नहीं आंसर आता कभी आपके दिमाग में, व्हाट इज फ्लावर। एनीवन हैव आंसर, यू कैन सेंड मी, आपके पास अगर कोई आंसर है तो आप बताइए, मैं बता रहा हूं फ्लावर क्या है। फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या बात है, देख लीजिए। तो फ्लावर क्या है बच्चों, पहला पॉइंट बेमिसाल, फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। लिखिए बच्चों, फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इतना क्लियर है क्या बच्चों, फ्लावर क्या है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब क्या सर सारे पेड़ों के पास फ्लावर होता है, ना बाबा ना, सब पेड़ों के पास फ्लावर नहीं होता, क्योंकि प्लांट कितने टाइप के, 5 टाइप के, 5 बताए दे रहा, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, 5 टाइप के। अब इन 5 टाइप में से क्या सबके पास फ्लावर है, नहीं है भाई, इन 4 के पास नहीं है, एक के पास ही है, और उसे हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म। बात समझ में आ रही है ना। आपके आसपास जितने भी पेड़ आपको दिखाई दे और उन पे फ्लावर दिखे, तो सामने वाले को बोलना ये एंजियोस्पर्म प्लांट है। बता सकते हो ना कौन सा प्लांट है, एंजियोस्पर्म। तो मैं लिख देता हूं बच्चों, बेटा ये इतनी गोल्डन लाइंस है, अगर आप इनको मेंशन करेंगे तो समझ में आएगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका बहुत बढ़ जाएगा। यहां क्या लिखेंगे, flowers only found in angiosperm plant, angiosperm plant। बताइए, फ्लावर ओनली प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म प्लांट, क्लियर है। अब एंजियोस्पर्म कौन, जिसके पास फ्लावर है, फ्लावर किसके पास, एंजियोस्पर्म प्लांट के पास। आंसर आ रहा है ना दोनों का ही, क्लियर है। आगे बात करते हैं अभिषेक, अब आगे किस बात करने वाले अपन, कि जो फ्लावर होता है वो बना किससे, उसे बनाया किसने, रूट सिस्टम ने बनाया या शूट सिस्टम ने बनाया। मेडिकल एग्जाम में कई बार पूछा है, फ्लावर इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टेम, लीफ या फ्रूट। ठीक है बच्चों, तो अपन को ये समझने वाला है सबसे पहले कि सर फ्लावर किसका मॉडिफिकेशन है। तो मैं लिखता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन लिखो बच्चों, फ्लावर is a shoot modification। ठीक है, फ्लावर कैसा इस मॉडिफिकेशन है बच्चों, शूट मॉडिफिकेशन है। किसने बनाया था उसको, शूट ने। और शूट को कौन बनाया था, रेडिकल या प्लम्यूल, प्लम्यूल। याद आ रहा है बच्चों लास्ट क्लास का, प्लम्यूल शूट बनाता था
और रेडिकल रूट बनाता था। वेरी गुड, शानदार बच्चों, एनर्जेटिक लगती है ये क्लास मुझे, खतरनाक। आइए, तो फ्लावर इज ए शूट मॉडिफिकेशन। तो शूट मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है कि फ्लावर शूट से बना है, स्टेम से बना है। देख लीजिए मैं क्यों बोल रहा हूं, आपको ही दिख रहा है कि फ्लावर शूट वाले सिस्टम पर लगा है, टॉप पर लगा है, तो वो किसका मॉडिफिकेशन हुआ बच्चों? शूट का मॉडिफिकेशन हुआ। क्लियर है? यहां तक की क्लियर है बातें? ओके, गजब। आगे क्या बात करें सर? जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, ओनली फाउंड इन एंजियोस्पर्म प्लांट में होता है। फ्लावर इज ए शूट मॉडिफिकेशन हो गया। ये तीन बातें आपको बिल्कुल याद रहनी चाहिए फ्लावर के बारे में। एक चीज एक्स्ट्रा ऐड करेंगे हम, फाउंडेशन लेवल पर चल रहे हैं इसलिए। आपने कभी सुना है, एक तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल होती है और एक डिप्लॉइड नंबर ऑफ सेल होती है। नो बेटा, ऑल प्लांट्स हैव डिफरेंट लेवल ऑफ फ्लावर्स। सब जो प्लांट्स होते हैं उनके पास अलग अलग टाइप के फ्लावर होते हैं ऐसा, और साइज उस पर डिपेंड नहीं करता, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब इसको आप बेटा ह्यूमन से कनेक्ट करके देख लीजिए। ह्यूमन बीइंग्स में डिफरेंट लोग होते हैं, बट हम सब रिप्रोडक्टिवली सेम होते हैं लगभग। क्लियर है? अब सुनो बच्चों यहां से, तो फ्लावर इज ए शूट मॉडिफिकेशन, ठीक है? तो फ्लावर इज ए शूट मॉडिफिकेशन, इसमें हम क्या समझेंगे इस चीज को इसके बाद में। तो फ्लावर के बाद में अगर आप देखेंगे तो फ्लावर के कुछ डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो एक डायग्राम देखते हैं सबसे पहले फ्लावर का। आइए बड़ा कर लेते हैं इसको और मैं इन्हें हटा देता हूं। चलिए देखिए, फ्लावर सबसे पहले आपने देखा होगा, तो देखो बच्चों, फ्लावर एक ऐसे स्टेम से अटैच होता है। आपने कभी गुलाब का फूल या कमल का फूल हाथ में लिया है तो आपने देखा होगा उसके छोटे से नीचे ग्रीनिश पार्ट होता है, छोटी सी डंडी होती है उसके जस्ट नीचे होती है बच्चों, वो पार्ट है। उस पार्ट के ऊपर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है बच्चों, एक ऐसा स्ट्रक्चर रहता है उसके ऊपर, ठीक है बच्चों? तो ये थोड़ा सा ब्रॉड लग रहा है आप लोगों को। इस ब्रॉड स्ट्रक्चर को हम थैलेमस कहते हैं। क्या कह रहे हैं बच्चों उसको हम? थैलेमस। दिस सिस्टम वर्ड्स 5 टाइम्स। थैलेमस कहते हैं ये बेटा। दिस इज कॉल्ड पेडिसल। पहले बाद में नाम लिखते हैं बेटा, पहले फ्लावर को कंप्लीट कर लें। अब समझिए इसको, ठीक है? हाँ यही रह लेते इसको ऐसे कैसे, बढ़िया समझ में आता है कि छोटा है कि बड़ा। अब देखो बच्चों, यहां से आप समझो इसको, यहां कुछ इसके अंदर ऐसे लीव्स निकली है छोटी वाली, और ये सारे के सारे ग्रीन कलर की हैं बच्चों। क्लियर है ना? नीचे आपको दिख रही है ये वाली, ये सब छोटी छोटी जो नीचे निकल के आ रही है, द ग्रीन कलर्स। कैसे कलर की है बच्चों? ये ग्रीन कलर की है। आगे कुछ कलरफुल और बना लेते हैं। चलिए दिख रहा है ना कलरफुल? ओके, एक और बना लें। चलो एक ही बहुत है, एक बना लेते हैं और नेमिंग में प्रॉब्लम होगी, ठीक है? ये कलरफुल हो गए बच्चों, तो ये भी हम कलरफुल बना लेते हैं। अभी नीचे वाला एक हिस्सा है
नीचे वाले हिस्से पर यहां से ये ऐसे, ठीक है, और एक स्ट्रक्चर उसका ऊपर है, ठीक है, यहां ये वाला स्ट्रक्चर। ओके, आप सुनो, सबसे पहले अगर आप लोगों ने देखा होगा तो यहां से कुछ और स्ट्रक्चर्स बाहर निकल के आते हैं, ऐसे वाले, यस या नो, आते हैं ना, बिल्कुल आते हैं। इसके बाद ये बेटा लीव्स है, ओके, और इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर है, इसको समझिए, 3 सेल्स ऊपर, 2 साइड पर, 3 नीचे। देखो आप ये क्लियर है? आप देखो यहां पर सबसे पहले हम नीचे से समझने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों, सब चीजें क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब सुनो, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में सबसे नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है जिसको मैंने पकड़ के रखा है, जैसे सपोज दिस इज अ फ्लावर, जिस हिस्से को मैं पकड़ के रखता हूं उसे आप कहेंगे पैडी सेल। बोलो क्या कहने वाले हैं बच्चों? पैडी सेल। लिख लीजिए, मैं मेंशन कर रहा हूं, PEDICEL, पैडी सेल, सभी को दिख रहा है, ओके। दिस इज पैडी सेल, या स्टॉक भी कह सकते हो आप इसे, स्टॉक, STAL, या तो पैडी सेल कहिए मेरे बच्चों, या स्टॉक कह दीजिए। समझ में आ रहा है ना? चलिए एक बार थम्स अप हो जाए सभी की तरफ से। ओके बच्चों, आप सुनिए मेरी बात को, ये पेडिसल हो गया और एक स्टॉक हो गया। आप सब क्या कर रहे हैं समझिए इसको, ये जो बाहर वाली लीव्स बनाई है ना बच्चों, ये जो बाहर वाली लीव्स हुई है ना, मिडरिफ के बाद कहां से आ गए निशान, बाद में बात करेंगे, वो लीफ में आता है बेटा, मिडरिफ लीफ में आता है, उसके बाद वहां करेंगे अपन निशान। ओके, देखो ये पेडिसल है और स्टॉक है। अब ये जो छोटी छोटी, देखो सबसे पहले फ्लावर कैसा था, ऐसा था फ्लावर, ये फ्लावर था, ऐसा फ्लावर था, ऐसा ही था, बैलून लाइक, ठीक है सर, ये बैलून लाइक कैसे था, ऐसा था, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये कुछ ऐसा था, लॉलीपॉप जैसा लग रहा है ना बच्चों, हाँ ठीक है, ऐसा ही। तो सबसे पहले वो ऐसा था, इसको हम कहते हैं बड स्टेज। बोलिए क्या कहोगे बच्चों इसको आप? बड स्टेज कहोगे, बड, बड स्टेज कहते थे ना, हाँ इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? बड स्टेज कहते थे। तो बड स्टेज पे आप जब भी फ्लावर को देखोगे तो वो फ्लावर कुछ ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर से, ग्रीन कलर की लीफ से कवर रहता है, रहता है कि नहीं रहता? रहता है ना बच्चों। उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, उन लीव्स को हम कहते हैं कैलिक्स या सेपल्स। याद रह जाएगा बच्चों, कैलिक्स या सेपल्स। अब देखो लिख लेते हैं कैलिक्स, आप लोग सेपल्स पढ़ते हैं ना, these are calyx, calyx, ठीक है, कैलिक्स, ठीक है, और सेपल्स, सेपल्स, ठीक है बच्चों। देखो सेपल इंडिविजुअल को कहते हैं और ग्रुप ऑफ सेपल्स को कैलिक्स कहते हैं। इतना याद रह जाएगा बच्चों, कैलिक्स, कैलिक्स इंडिविजुअल है और ग्रुप ऑफ
वो ग्रुप ऑफ सेपल्स इंडिविजुअल है, ग्रुप ऑफ सेपल्स कैलिक्स कहलाता है। ये कैसे कलर की है, आगे लिखो बच्चों इसके आगे। सर ये ग्रीन कलर की है। कैसे कलर की है प्रभु, ग्रीन कलर की है। ऑलवेज ग्रीन कलर, हमेशा ग्रीन कलर की होंगी। कैसे कलर की होने वाली है, हमेशा ग्रीन कलर की होने वाली है। ठीक है, अब क्या करें, कुछ करते हैं। देखो ये ग्रीन कलर की है, इसके बाद ये जो ग्रीन कलर की है, ये कैसे कलर की है बच्चों, ये ग्रीन कलर की है। तो ये जो ग्रीन कलर वाली है, इनके जस्ट नीचे अगर आप देखो तो ये क्या काम करती है, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ये क्या प्रोवाइड करती है बच्चों, प्रोटेक्शन। तो लिख लीजिए, मैं लिख देता हूं यही की, कहां बेटा यही खत्म करते चलते हैं। ग्रीन कलर है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, लिखो प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन बर्ड स्टेज। बिल्कुल दिख रहा है बच्चों आप लोगों को, प्रोवाइड सर एज ऑफ फ्लावर दैट ग्रो एंड प्लांट्स, एज ऑफ फ्लावर दैट ग्रो एंड प्लांट्स। नो बेटा, फ्लावर्स का एज नहीं होता, फ्लावर्स का सीजन होता है, याद रहेगा बच्चों। मैं आपको बताऊंगा, प्लांट्स बहुत तरह के हैं, मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं और एक पॉलीकार्पिक प्लांट होते हैं। ठीक है अंकित, समझ लो, चलो आपने पूछा है क्वेश्चन। देखो बच्चों, मोनोकार्पिक प्लांट क्या कहता है, उसकी लाइफ में फ्लावर एक ही बार आता है, चाहे वो 1000 साल जिए, फ्लावर एक बार ही आएगा उसके अंदर। और पॉलीकार्पिक वो होते हैं जिनके अंदर फ्लावर्स बार बार आते रहते हैं। कैसे आते रहते हैं बच्चे, फ्लावर्स बार बार आते रहते हैं। एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। हम लोग जो गेहूं की फसल देख रहे हैं या आप बाजरे की फसल देखते हो, उनके अंदर फ्लावरिंग एक ही बार होती है, उसके बाद खत्म, एक सीजन के बाद खत्म। लेकिन मैंगो का पेड़ आप कई सालों से देखते आ रहे हो, जिसमें बहुत बार फ्लावर्स आए और बहुत बार फ्लावर्स आए, तो उनके अंदर अपन क्या कहेंगे बच्चों, उसको पॉलीकार्पिक। ठीक है, क्या कहेंगे उनको बेटा अपन, पॉलीकार्पिक कहेंगे। क्लियर है बच्चों। ऐसे ही एग्जांपल देना चाहूंगा मैं आप लोगों को बैम्बू का। बैम्बू का लाइफ साइकिल होता है 100 इयर्स का, 100 साल का होता है बच्चों। कितने साल का होता है, 100 साल का। जब 99 इयर्स का वो होता है, तब उसमें फ्लावरिंग आती है और एंड में फिर फ्लावर आते ही वो मर जाता है। क्लियर है बच्चों। ऐसे यानी एक ही बार फ्लावर आया तो मोनोकार्पिक कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों उसको, मोनोकार्पिक। और जिनमें बार बार फ्लावरिंग आती है उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, पॉलीकार्पिक कहते हैं। अभी क्लियर है ना बच्चों ये वाली बातें। ठीक है, आप इसको समझ लेते हैं यहां से, देखिएगा। देखिए बच्चों, तो कैलिक्स क्या कैसे कलर का है, ग्रीन कलर का, और क्या प्रोवाइड करवा रहा है, प्रोटेक्शन। कौन सी स्टेज में, बर्ड स्टेज में। जब भी आपने गुलाब या कमल के फूल को देखा होगा तो उसके नीचे आपको ग्रीन लीव्स जरूर महसूस हुई होंगी बच्चों, या आपने ग्रीन लीव्स को जरूर देखा होगा। देखा है कि नहीं देखा, सभी ने देखा है ना, कपिल देखा है ना आपने भी। ठीक है, तो जब ग्रीन लीव्स उसके नीचे होती है बच्चे, तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। क्या प्रोवाइड करती हैं, प्रोटेक्शन। आगे चलिए, आगे चमकीली लीव्स है। चमकीली का मतलब हरी, पीली, नीली, लाल, अलग डिफरेंट कलर की। तो इनको बेटा शाइनिंग लीव्स कह रहे हैं अपन। तो इनको ये कैलिक्स कहलाएंगी, ये कहलाएंगी कोरोला। लिखो कोरोला। क्या कहोगे बच्चों इनको, कोरोला, या आप इन्हें कह दीजिए पेटल्स। पेटल्स, पेटल्स, या तो कहेंगे हम इसे क्या, कोरोला, या क्या कहेंगे इसको अपन, पेटल्स कहेंगे। क्लियर है बच्चों। तो जब कोरोला या पेटल्स की बात की है
तो ये क्या काम करती है, एक तो ये लार्ज साइज होती है, फिर शाइनी होती है, तो लिख लेते हैं कलरफुल होती है ये बच्चों, कलरफुल होती है। अब बताओ नेचर ने इनको कलरफुल बनाया है, इसीलिए हम इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अरे कितना सुंदर प्लांट है, कितना सुंदर फ्लावर है, समझ में आ रहा है मेरी बात को? तो वो कलरफुल फ्लावर हमें अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो बताओ वो अपनी ओर इंसेक्ट को भी अट्रैक्ट करता होगा? बिल्कुल करता है। तो इंसेक्ट जब उसके पास जाएगा उड़ के, उस पे बैठेगा, तो पॉलन ग्रेन उसकी बॉडी पे चिपक जाएंगे, और जब वो दूसरे फ्लावर के पास उड़ के जाएगा तो पॉलन ग्रेन को वहां छोड़ आएगा। तो क्या काम किया उसने? डाकिए का, पोस्टमैन, नॉट पोस्टमैन, वो बेटा पॉलिनेटिंग एजेंट है। क्या है वो? पॉलिनेटिंग एजेंट है। उस एजेंट ने पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर किया है, लेकिन सर उसे क्या मिला उसके बदले में? मिला ना बेटा, उसे नेक्टर मिला। बताया ना आप लोगों को कि प्लांट्स के पास नेक्टर होता है, तो इंसेक्ट उसे पी लेते हैं और पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? कोरोला क्या करती है? हेल्पफुल इन पॉलिनेशन। लिख लो बच्चों, हेल्पफुल इन पॉलिनेशन। इतना क्लियर है क्या बच्चा? सर कोरोला वाली हेल्प करती है पॉलिनेशन के लिए, इतनी बात ठीक है, समझ में आ गई सभी को ये वाली बात भी? ओके, आगे देखो। इसके बाद किसकी बात करें? ये जो एंटीना निकल के आए ना, दो एंटीना दिख रहे हैं आप लोगों को, इन्हें क्या कहेंगे अपन? एंड्रोसियम। एंड्रोशियम या कार्पल। क्या कहोगे बच्चों आप इसको? कार्पल भी कह सकते हो ना, सुना है ना कार्पल? कार्पल, इनकी बात भी डिटेल में करेंगे। ये दो स्ट्रक्चर से मिलकर बने हैं बेटा, एंथर और फिलामेंट। किस किस से मिलकर बने हैं? एंथर और फिलामेंट। व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन बात करेंगे बेटा, बड़ा इजी है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन इज पॉलिनेशन। ठीक है, जब पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होगा, ये सब डाउट्स बेटा क्लियर कर दूंगा आप लोगों के मैं ना। अभी हम आगे तो चलने दो, अभी तो मैं फ्लावर ही पढ़ा रहा हूं, पॉलिनेशन पे आएंगे तो उसकी भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पर क्या हुआ है भैया? यहाँ पे अगर आप समझ रहे हो तो एंड्रोशियम या कार्पल कह रहे हैं। दूसरा क्या कह रहे हैं? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, मैं यहां लिख रहा हूं बच्चों इसके लिए, गायनोशियम। गायनोशियम, और इसे हम पिस्टिल भी कहते हैं। बोलो बच्चों क्या कहोगे? गायनोशियम को हम क्या कहते हैं? गायनोशियम या पिस्टिल। एंड्रोशियम, ठीक है, हाँ, स्टेमेन, एंथर फिलामेंट स्टेमेन कहलाता है। प्रश्न, ठीक है। अब इसके बाद आओ बच्चों, यहां से हम आगे बात करें। अब इसके बाद बात करते हैं बच्चों अपन यहाँ पर आगे, इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कैसे दिखाई देते हैं। अभी प्रसून राइट, स्टेमेन भी है, तो उसको कैसे समझेंगे? एक बार सभी बच्चे वीडियो ऑन कर लेना, रिक्वेस्ट है आप सभी से। आप लोग पता नहीं टीचर की बात मानते ही नहीं है ना। ठीक है, देखो बच्चों, आप इसके साथ समझो, इसके साथ समझते हैं बच्चों, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो वो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कैसा दिखाई देता है और उसमें कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे कि यहां से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है। तो देखो, सबसे पहले अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। तो देखिए वो कैसा दिखता है। सर वो ऐसा दिखता है, बिल्कुल दिखता है भाई, एक पार्ट तो ऐसा है उसका, ऐसा है,
और उसके जस्ट नीचे ऐसा है। यस, ऐसा ही है ना बच्चों? ओके, तो इसमें क्या करने वाले हैं अपन, इस चीज को समझे आप लोग। इसको कैसे समझेंगे अपन? ये वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाता है बेटा? ये दो डबल बॉक्स, ये कहलाता है एंथर। सभी मेंशन करो, ANTHER, एंथर। क्या कहेंगे इसको? एंथर। और नीचे वाले को क्या कहेंगे भैया? स्टेमन। एक को क्या कहेंगे बच्चों? एंथर, और दूसरे वाले को क्या कहेंगे भैया? स्टेम। एक को एंथर कह, सॉरी फिलामेंट, सॉरी बच्चों, दिस इज फिलामेंट। फिलामेंट, इसको क्या कह दिया बच्चों हमने? फिलामेंट। एंथर फिलामेंट को अटैच करने वाला एक स्ट्रक्चर है बेटा, दोनों को जोड़ने वाला भी तो कोई है ना। यहां किससे जोड़ा है हमने उनको? दिस इज कनेक्टिव, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कनेक्टिव। व्हाट इज बच्चों? कनेक्टिव। दिस इज कॉल्ड कनेक्टिव। तो बेटा एक एंथर है और एक फिलामेंट है, एक कनेक्टिव है। अब इन सबको मिलाकर कंसिस्ट करके हम क्या कह देते हैं? स्टेमन। इतना मेंशन कर लीजिए बच्चों। आज के लिए इतना ही। समझ में आया आप लोगों को? एक बार थम्स अप हो जाए सभी की तरफ से, फिर चलते हैं। बाय बाय। कल मिलते हैं बेटा इसी समय शार्प। आप लोग सभी क्लास में आ जाइए। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। गुड बाय।